हेलो फ्रेंड्स, नितिन शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं हमारे वीडियो में वो है माशिम ऐप। माशिम ऐप को हमें कैसे डाउनलोड करना है, कैसे विद्यार्थी इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे शिक्षक करेंगे, कैसे विद्यालय के प्राचार्य इसका इस्तेमाल करेंगे, बच्चे जो है 9, 10, 11, 12 के वो अपना नामांकन फॉर्म कैसे डालेंगे, ये सारी प्रक्रिया माशिम ऐप के माध्यम से होनी है। ये कैसे की जाएगी, इसके लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो बता रहे हैं माशिम ऐप का। चलिए साथियों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल का इंटरनेट डाटा ऑन कर लें। ऑन करने के बाद आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको माशिम ऐप लिखना है, और चूँकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए ओपन लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल कर लें। अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो हो सकता हो कोई पुराना वर्जन आपने डाउनलोड किया होगा, आप उसको 1.8 नए वर्जन से अपडेट कर दें। हमने माशिम ऐप ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हमें नीचे जो एरो दे रखा है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसमें इस ऐप से हम क्या क्या जो फंक्शनलिटी है इस ऐप के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं उसकी लिस्ट भी मैं आपको बता दूं। इस ऐप के माध्यम से छात्र हेतु जो सेवाएं उपलब्ध कराई गई है वो है नामांकन पत्र भरें, स्कूल मान्यता की जानकारी देखें, पाठ्यक्रम देखें, अध्ययन सामग्री हेतु मार्गदर्शन देखें, अध्ययन सामग्री दान करें। अगर आपके पास पहले से कोई अध्ययन सामग्री है तो आप इस ऐप के माध्यम से उसको दान भी कर सकते हैं। उत्तीर्ण छात्रों की उत्तर पुस्तिका देखें, आप उत्तर पुस्तिका भी देख सकते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी इस ऐप के माध्यम से देखे जा सकते हैं। परीक्षा संबंधी जानकारी जो समय समय पर अपडेट होगी वो भी आप जो छात्र हैं वो इस ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। अंक सूची संबंधित सेवाएं या परीक्षा संबंधित जानकारी, कुल मिला के बच्चों के लिए तो ये ऐप बहुत ही हितकारी है। आपको किसी वेबसाइट वगैरह पे नहीं जाना है, आपको इस ऐप के माध्यम से ही आपसे स्कूल से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हम ऐप की ओर चलते हैं। जिसे हमने ऐप ओपन किया, सबसे पहले साथियों ये देख लीजिएगा आप कि जो ये ऐप है ये माशिम 1.8 ही है। अभी जो वर्तमान का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है आज तारीख में वो है 1.8। आपका माशिम ऐप 1.8 वर्जन से अपडेट होना चाहिए। अब इस ऐप को हमने ओपन कर लिया है। ऐप को ओपन करने के बाद हमें इसके अंदर छात्र, शिक्षक, विद्यालय सहायता, विद्यालय सूची, विषय पाठ्यक्रम, विद्यार्थी नामांकन आवेदन भरें, बोर्ड परीक्षा परिणाम, अन्य सेवाएं, ऐसे ऑप्शन हमें डैशबोर्ड पर हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें सबसे पहले छात्र की अगर हम बात करें तो छात्र अगर हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद अंदर लॉगिन और नीचे की ओर राइट साइड में साइन अप लिखा हुआ आ रहा है। लॉगिन अगर आपने पहले, जिन छात्रों ने पहले से इस पर अकाउंट बना रखा है, माशिम ऐप पर अगर अकाउंट नहीं बनाया है तो हमें पहले साइन अप करना पड़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं तो आप अपने जो यूज़र आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन करें। नहीं बनाया है तो पहले आप अकाउंट बनाएं। सभी छात्र जिनका माशिम ऐप पर अकाउंट नहीं है वे अपना अकाउंट बनाने के लिए नीचे राइट साइड में साइन अप लिखा है वहाँ क्लिक करें। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपको आपका प्रथम नाम लिखना है। मान लीजिए मैंने लिखा नाम, अंतिम नाम जो आपका सरनेम है वो लिखना है। जन्म तारीख आपको ये जो टाइप नहीं करना है, ये पास में जो कैलेंडर का मोनो दे रखा है उस पर आप क्लिक करें, ऑटोमेटिक कैलेंडर खुल जाएगा। यहाँ से आप तारीख, महीना और साल ऊपर नीचे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, आप सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी है आपकी जन्म तारीख उसको आप ओके कर लें। यहाँ मोबाइल नंबर लिखें और उसके नीचे ईमेल एड्रेस लिखें। तो साथियों मैं आपको एक और बता दूं कि चूंकि अब सारा काम ऑनलाइन होना है तो सभी छात्रों को, सभी शिक्षकों को और विद्यालय के प्रधानाचार्य को या प्राचार्य महोदय को अपनी ईमेल आईडी अगर नहीं है तो बना लेनी चाहिए।
क्योंकि बिना ईमेल आईडी के कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको सबसे महत्वपूर्ण है अपनी ईमेल आईडी बनाएं, उसका पासवर्ड याद रखें और यूनिक बनाएं ताकि आपको ईजी वे में याद रह सके। हम आगे पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने आगे पर क्लिक किया तो वो विद्यालय का 6 अंक का कोड मांगता है। हमें यहाँ विद्यालय का डाइस कोड नहीं डालना है, यहाँ हमने मान्यता का कोड नहीं डालना, हमें यहाँ पर मंडल द्वारा आवंटित जो कोड है वो हमें यहाँ डालना है। अगर आपको आपके विद्यालय का डाइस कोड याद नहीं है तो आप नीचे जो ऑप्शन है स्कूल कोड जानने के लिए क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, जिला चुनें। मान लीजिए जिला मैंने चुन लिया, ब्लॉक भी आप चुन लीजिए, प्रकार शासकीय अशासकीय, मान लीजिए शासकीय। इसमें टेंथ 12th और 12th हम 10th की बात करते हैं, और माध्यम हिंदी। परिवर्तन लागू करे पर क्लिक करें। ये देखिए हमने जो फ़िल्टर लगाए थे कि स्कूल जो है वो मंदसौर जिले का होना चाहिए, मंदसौर ब्लॉक का होना चाहिए, शासकीय होना चाहिए, 10th का ही होना चाहिए, और जो उसका माध्यम होना चाहिए वो हिंदी होना चाहिए। इन सब फिल्टर के बाद हमारे सामने ये स्कूल निकल कर सामने आए। अब ऊपर जो लिखा है 411047 411055, ये मंडल के कोड है। हमें इन कोड को कहीं लिख लेना है और इन कोड का इस्तेमाल हमें आगे करना है। मान लीजिए मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल धंधोड़ा में नामांकन के लिए प्रयास करता हूँ, तो मैं 411047 पे क्लिक करता हूँ। 411047, ये मुझे कोड पता चल गया है। बैक जाएंगे वापस और 4110, ठीक है, ये मेरा स्कूल सामने नाम आ गया है। मैं कक्षा की बात करूं तो मैं 9th का छात्र हूं। अब क्या बोर्ड द्वारा आवंटित नामांकन क्रमांक ज्ञात है? अगर आपने विद्यार्थी साइनअप से पहले नामांकन फॉर्म भरा है और आपके विद्यालय के एचएम द्वारा उसको अप्रूव किया गया है तो शायद आपको नामांकन क्रमांक प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो आप नहीं पर क्लिक कर दें और ओटीपी प्राप्त करें। पहले एक बार एरर आएगी, कुड नॉट सेंड ओटीपी, आप वापस उस पर ट्राई करें, एक बार और लिखें। आप 2-3 बार ट्राई करेंगे तो संभवतः सेंड हो जाएगा। कभी एप्लीकेशन की एरर के कारण नहीं हो रहा होगा, बाकी आप 1 से 2 बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें लिखा आएगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, आप अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और मैसेज बॉक्स में जाने के बाद आपको QPTVTSIG सर्वर से मैसेज प्राप्त होगा। उसमें लिखा हुआ है कि 714945 123 इज़ यूर OTP फॉर MPBSC पोर्टल, यूज़ दिस टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। इस जैसे OTP आप डालेंगे ना, नीचे OTP का ऑप्शन आ जाएगा, OTP डालने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर आप ये OTP डालें। OTP डालने के बाद आपका जो साइनअप है वो हो जाएगा, आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आवंटित हो जाएंगे। आप उन यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके या तो आपको मैसेज बॉक्स के माध्यम से यूज़र आईडी पासवर्ड प्राप्त होंगे या फिर आपके ईमेल पे पासवर्ड आईडी पासवर्ड प्राप्त होंगे। आप उन लॉगिन क्रेडेंशियल का या उन यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप ये वापस छात्र ऑप्शन पे जाएं और लॉगिन करें। अब साइनअप आपको नहीं करना है, आपने एक बार साइनअप कर लिया है, अब आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अंदर आपके जो आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अंदर बहुत सारे के जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अंक सूची से संबंधित, परीक्षा परिणाम से संबंधित जानकारी, जो भी पेपर वगैरह, जो भी सुविधाएं समय समय पर ऐप में अपडेट होती जाएगी वो आपको आपके लॉगिन में प्रदर्शित हो जाएगी। चलिए साथियों, ये तो शिक्षक लॉगिन हो गया है। अब हम वापस बैक जाते हैं। शिक्षक लॉगिन के बाद हम बात करें, छात्र लॉगिन के बाद हम बात करें तो अब आता है शिक्षक लॉगिन। शिक्षक लॉगिन में भी हमें सेम यही प्रक्रिया करनी है। उसमें नाम, सरनेम, फादर्स नेम वगैरह जो जानकारी, बेसिक जानकारी जो है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आप कौन से स्कूल पढ़ाते हैं, कौन से स्कूल में आपको नामांकन करना है, जो जो जानकारी, जो फील्ड हमने छात्र वाले फॉर्म में भरी है वो की वही कुछ 1 या 2 फील्ड हम चेंज करके शिक्षक वाले फॉर्म में हमें भरना है। शिक्षक की बात करें तो शिक्षक के पर क्लिक करके हमें वापस नीचे राइट साइड में साइनअप पर ही क्लिक करना है और आपकी बेसिक जानकारी है वो हमें भरना है। अब हम विद्यालय की बात करें, छात्र और शिक्षक 2 हमारे मॉड्यूल कंप्लीट हो गए हैं। हम विद्यालय की बात करें, विद्यालय पर क्लिक करने के बाद यहाँ भी लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें भी आपको साइनअप करना है क्योंकि आपका लॉगिन तो है पर माशिम ऐप के माध्यम से आपने साइनअप नहीं किया है। हमें माशिम ऐप पर अकाउंट बनाना है, तो आप साइनअप करें। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप अपने स्कूल का कोड डालें, मान लीजिए आप 411067
ये हमारा स्कूल आ गया है। विद्यालय प्रमुख जो है वो नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। आपको विद्यालय प्रमुख का मोबाइल नंबर यहाँ डालना है वहाँ, और ईमेल डालना है। आप ये दो चीज़ चालू डालोगे, आपके मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, विद्यालय प्रमुख के मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको पुनः नीचे ओटीपी डालने का ऑप्शन इसमें आ जाएगा, उसमें आप ओटीपी डालने पर क्लिक करें और जो ओटीपी आपको मैसेज के द्वारा प्राप्त हुआ है वो डाल दें। आपके मोबाइल जैसे ही ओटीपी वेरीफाई होगा, आपके मोबाइल पर आपके विद्यालय प्रमुख के मोबाइल पर विद्यालय के आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे। विद्यालय प्रमुख उन यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल इस लॉगिन ऐप में करेंगे, लॉगिन के माध्यम से, माशिम ऐप में करेंगे लॉगिन के माध्यम से। और यहाँ इनका जो कार्य है वो क्या है, जब हमने छात्र और शिक्षक के रजिस्ट्रेशन हमने करे थे, या जब छात्र नामांकन भरेंगे, तो वो सारी रिक्वेस्ट जो है वो विद्यालय प्रमुख के लॉगिन आईडी पर आएगी। विद्यालय प्रमुख रिकॉर्ड्स को चेक करके और रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे। मान लीजिए शिक्षक है, मान लीजिए मैं ही हूँ, मैंने गलती से कोड गलत डाल दिया और मेरा जो जानकारी है वो किसी अन्य विद्यालय में चली गई, तो वो शिक्षक जो वहाँ के एचएम हैं या वहाँ के जो प्रधान प्राचार्य महोदय हैं, वो जब तक मुझे अप्रूव नहीं करेंगे, मैं उस स्कूल से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर पाऊँगा। चाहे मेरा आईडी पासवर्ड आ गया होगा, लेकिन जब तक मेरा अप्रूवल नहीं आएगा, मैं उस स्कूल से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आप अपनी जानकारी दर्ज करें और दर्ज करने के बाद तत्काल अपने विद्यालय प्रमुख से निवेदन करें कि वे आपकी जानकारी को अप्रूव करें। उसके बाद ही इसके बाद ही जो शिक्षक मॉड्यूल में जो भी ऑप्शंस हैं वो एक्टिवेट हो पाएंगे। चलिए साथियों, ये हमारे 3 मॉड्यूल कंप्लीट हो गए हैं, छात्र, शिक्षक और विद्यालय। क्योंकि अभी सहायता जो ऑप्शन है वो अभी वर्तमान में इस पर काम चल रहा है। दिशा निर्देश हम देखेंगे तो शायद जानकारी उपलब्ध नहीं है और नामांकन में भी जानकारी उपलब्ध नहीं आएगा। इसमें नामांकन फॉर्म भरते समय में एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने उसी अपने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से नामांकन करा है तो केवल आपको फ़ोटो ही अपलोड करना है। अगर आपने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से में नामांकन हेतु केवल आवेदक को फ़ोटो दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। और अगर आपने अन्य बोर्ड या राज्य से अहर्कारी परीक्षा प्राप्त की है तो आपको एक तो काउंटर सिग्नेचर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा, एक आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्कशीट लगेगी, एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आवेदक का फ़ोटो, ये आपको 4 चीज़ लगेगी। अगर आपने अन्य विद्यालय, अन्य बोर्ड से, मान लीजिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, किसी अन्य बोर्ड से अगर आपने ये करा है, पास आउट हुए हैं आप, तो आपको काउंटर साइंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आवेदक के फ़ोटो लगेगा नामांकन में। और अगर एमपी बोर्ड से किया है तो केवल आपको फ़ोटो डालना है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो विद्यालय की सूची। विद्यालय की सूची में आप क्लिक करेंगे तो जो हमने पहले फ़िल्टर लगाए थे, जिला, ब्लॉक, प्रकार, मान्यता, स्कूल की मान्यता और माध्यम, ये फ़िल्टर लगाने के बाद आप जो चाह रहे हैं वो स्कूल आपके सामने आ जाएंगे। स्कूल की जानकारी देखने के लिए कि आपके जिला, आपके ब्लॉक में जो 9th 10th 11th 12th हैं या शासकीय विद्यालय हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। हम विषय पाठ्यक्रम की बात करें तो विषय पाठ्यक्रम पर भी आप क्लिक करके जो है जानकारी आप देख सकते हैं। साथियों, अब हम जो हमारा मेन मॉड्यूल है वो है विद्यार्थी नामांकन भरें। वो हमें कैसे दर्ज करना है, इसमें आप ऐप के नीचे की ओर जाएंगे तो राइट साइड में विद्यार्थी नामांकन आवेदन भरें पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ये जो नोट दे रखा है, इस नोट को आप पढ़ लें। नोट को पढ़ने के बाद आप फॉर्म भरते समय बिल्कुल एकाग्रचित होकर ध्यान से भरें। कोई भी जानकारी गलत होगी तो उसके जिम्मेदार स्वयं विद्यार्थी रहेंगे। यही जानकारी आपके मार्कशीट में, आपके माइग्रेशन में, आपके टीसी में और भविष्य में जो भी आप कार्य करेंगे उसमें यही जानकारी काम में ली जाएगी। नाम की स्पेलिंग अगर आपने गलत लिख दी तो फिर वो आखिरी तक वही चलेगी। इसलिए आप 2 से 3 बार आप चेक कर लें और संतुष्ट होने के बाद ही आप इस जानकारी को ऐप के माध्यम से दर्ज करें। विद्यालय कोड अगर आपको जानना है तो विद्यालय कोड के लिए फ़िल्टर लगा दीजिए। और विषय कोड अगर आपको जानना है तो विषय कोड के लिए भी आप यहाँ पर 9th में कौन कौन से विषय चलेंगे वो विषय कोड यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे हिंदी स्पेशल का 001 है, इंडियन म्यूज़िक का 161 है, ऐसे जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका कोड है वो आप देख सकते हैं। हम निर्देश पर क्लिक करेंगे
तो निर्देश में वही आएंगे जो मैं बता चुका हूँ कि अगर मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल में नामांकन, अगर मध्य प्रदेश से अर्हकारी परीक्षा पास की है, मध्य प्रदेश बोर्ड से अगर आपने पास करी है तो आपको केवल फ़ोटो दस्तावेज अपलोड करना है। और अगर आपने अन्य बोर्ड से करी है तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, काउंटर साइंड क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आवेदक के फ़ोटो, ये 4 चीज़ अपलोड करनी है अगर आपने अन्य राज्य से अर्हकारी परीक्षा पास की है तो। और अगर एमपी बोर्ड से करी है तो केवल आपका फ़ोटो अपलोड करने पर ही आपका नामांकन हो जाएगा। अब हम नामांकन आवेदन पर क्लिक करें। अब आप कौन सी कक्षा के लिए नामांकन कर रहे हैं, 9th 10th 11th 12th। अब मान लीजिए हम 9th के लिए कर रहे हैं, 9th पर क्लिक किया। प्रक्रिया सभी की सेम है। जैसे ही हम 9th पर क्लिक करेंगे, नामांकन करेंगे, आपको अपनी डिवाइस की लोकेशन ऑन करनी है। ये हम ऑन करें, अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सेव नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको अपनी लोकेशन ऑन करनी है। अब इसमें पूछ रहा है कि आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, तो हाँ लिखिए। प्रथम नाम में जो भी आपका नाम है वो लिखिए। मध्य नाम में मैंडेटरी नहीं है लेकिन लास्ट नाम मैंडेटरी है, ये लिखिए। लिंग चुनिए, महिला पुरुष, श्रेणी SC ST OBC और जनरल, जो भी आप चुनना चाहें। जन्म दिनांक के लिए आपको कैलेंडर पर इस्तेमाल करके दिन ऊपर नीचे कर सकते हैं, महीना भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और साल भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये कर लिया। पिताजी का आपको पूरा नाम लिखना है सरनेम के साथ, माताजी का पूरा नाम लिखना है सरनेम के साथ। अब क्या आवेदक के पिता या माता श्रमिक हैं एवं संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत है। संबल योजना मध्य प्रदेश शासन की बहुउद्देशीय योजना है। इसमें आपका परिवार, आपके माता पिता पंजीकृत है या नहीं, इसकी जानकारी आपको दर्ज करनी है। अगर पंजीकृत हैं तो आपको 9 अंक का समग्र ID प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आप निःशक्त हैं? अगर निःशक्त नहीं है तो नहीं पे क्लिक करें, हाँ है तो हाँ पे क्लिक करें। अगर है तो फिर आपको, आप किस प्रकार के हैं, अंधता है, मूक बधिर है, मानसिक रूप संबंध है, और उसके बाद भी फिर आप कितने परसेंटेज हैं, आपको उसका फॉर्म जो सर्टिफिकेट है, विकलांगता का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, वो भी आपको अपने पास रखना होगा। मान लीजिए मैं नहीं पे क्लिक करता हूँ, फिर आपको एड्रेस लिखना है, मकान नंबर, मोहल्ला, ग्राम, नगर और जिला, ब्लॉक, पिन कोड भी आप साथ में लेकर रखें। अपने पेरेंट्स के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन हो तो अच्छा हो। आप अपने जो आपने ईमेल आईडी बनाई होगी वही आप यहाँ दर्ज कर दें और आगे जाए पे क्लिक करें। यहाँ अब आप किस स्कूल में नामांकन कर रहे हैं वो कोड डालें, मंडल का कोड। मान लीजिए हमने मंडल का कोड डाल दिया। याद नहीं, अगर आपको जानना है तो स्कूल कोड जानने के लिए यहाँ क्लिक कर पे भी कर सकते हैं। ये आपकी स्कूल की जानकारी आ गई है। अब आप अध्ययन का माध्यम हिंदी, प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा इंग्लिश और तृतीय भाषा में हम संस्कृत का चयन कर लेते हैं। अब प्रश्न पत्र तो जो गणित मैथमेटिक्स हमने लिया है उसमें 100 है, साइंस का 200 है और सोशल साइंस का 300 है। ये कोड है। मैथमेटिक्स का कोड 100 है, साइंस का कोड 200 है और सोशल साइंस का कोड 300 है। ये कोड है। अब नीचे क्या आवेदक ने अर्हकारी परीक्षा किसी अन्य राज्य बोर्ड से प्राप्त की है। क्या आवेदक ने अर्हकारी परीक्षा किसी अन्य बोर्ड या राज्य से पास की? अगर आपने MP बोर्ड से ही करी है तो आप नहीं लिखें, और अगर आपने किसी अन्य से करी तो हाँ लिखें। हमने नहीं ली, हमने MP बोर्ड से ही करी है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको, चूँकि आपने MP बोर्ड से करी है तो आपको केवल और केवल फ़ोटो अपलोड करना है, और अगर आपने अन्य राज्य से करी है तो फिर आपको फ़ोटो, उसके बाद आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, काउंटर साइन वाला मार्कशीट, आपका फ़ोटो और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये चारों चीज़ें यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अब चूंकि हमने MP बोर्ड से करी है तो हम केवल हमारा फ़ोटो अपलोड करेंगे। एक कैमरा लिया, एक आप सेल्फी ले लें, ओके करें। ओके करने के बाद आप नीचे की ओर देखेंगे तो एक तरफ लिखा पीछे और एक तरफ लिखा समीक्षा। अगर हम समीक्षा पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एक नोट आ रहा है। नोट में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल में नामांकन हेतु आवेदन में मेरे द्वारा अंकित
मतलब आपका जो है सत्यापन ले रहे हैं कि आपके द्वारा जो नाम लिखा गया है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, कैटेगरी, परीक्षा हेतु चयनित विषय, मोबाइल नंबर, ये सभी जानकारी जो है वो पूर्ण है और त्रुटिहीन है। इसका उपयोग जो है परीक्षा फॉर्म में या अंक सूची में मंडल द्वारा किया जाएगा। और आपको ये भी करना है कि मेरे द्वारा मंडल द्वारा निर्धारित नामांकन शुल्क अपने विद्यालय प्रमुख को जमा कर दिया जाएगा। आपको इसका प्रिंट आउट लेकर और संबंधित जो भी जानकारी है, बेसिक जानकारी जो आपने भरी है, उसको साथ में ले जाकर अपने विद्यालय, जिस विद्यालय में आपने नामांकन किया है, वहाँ के विद्यालय प्रमुख के पास आपको फॉर्म और जो भी निर्धारित मंडल का शुल्क है वो शुल्क आपको वहाँ जमा कराना होगा। और ये करने के बाद आपको आवेदन संबंधित स्कूल को अग्रेषित करें। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन आपके विद्यालय प्रमुख के पास चला जाएगा। और विद्यालय प्रमुख जो हमने पहले बताया है, विद्यालय प्रमुख को जो आईडी पासवर्ड है वो उससे लॉगिन करके आपके आवेदन को अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। जैसे ही वो अप्रूव करेंगे तो भी आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, वो रिजेक्ट करेंगे तो भी आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। ठीक है साथियों। साथियों, माशिम ऐप के माध्यम से अभी तक जो इसमें मॉड्यूल बनाए गए हैं वो इतने ही हैं। समय समय पर मॉड्यूल अपडेट होते रहेंगे, क्योंकि विद्यालय प्रमुख की जो जवाबदारियां हैं वो ये है कि वो छात्रों और शिक्षकों को जो उनके अध्ययनरत हैं या जो वो पढ़ाते हैं उनको वो अप्रूव करें। शिक्षकों का जो कार्य है वो उनके लॉगिन आईडी पासवर्ड से वो पेपर अपलोड करेंगे, असाइनमेंट देंगे, जो उनके वर्क हैं वो करेंगे। बच्चे जो हैं वो अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से टीचरों द्वारा असाइनमेंट जो दिया है उसको फिलअप करके या उसको पूरा करके वापस अपलोड करेंगे। परीक्षा पत्र जो टीचर ने उपलब्ध कराए हैं ऐप के माध्यम से उसको वो भरेंगे। टेस्ट वगैरह जो है और भी जो भी समय समय पर सुविधा आएगी वो आपको, आप अपना जो ऐप को है वो हर समय अपडेट करते रहें या 2-3 दिन में चेक करते रहें। जैसे अपडेट होगा कुछ ना कुछ नए मॉड्यूल आपके ऐप में जुड़ते जाएंगे जो आपके हितकारी होंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।